सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आओ बच्चों, एक बार फिर हम संस्कृत की कक्षा शुरू करते हैं और इसमें आज का अपना नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ संख्या है बच्चों 11वां। तो आइए हम आपको इस पाठ में क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में कुछ बताते हैं। इस पाठ का जो शीर्षक है ना बच्चों, वो है भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष। आप सब जानते हो बच्चों, हमारा जो देश है वो है भारतवर्ष। तो इसी के बारे में हमें इस पाठ में जानना है, जिसे हम इंग्लिश में भारतवर्ष कह सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश की विशेषताओं का आकर्षक वर्णन किया गया है। और इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भारत माता की, यहाँ पे भारत माता का चित्र भी आप देख रहे होंगे बच्चों। तो आइए संस्कृत में अपने भारत देश के बारे में हम जानते हैं। अस्माकं देशः अस्ति भारतवर्षः। हमारे देश का नाम है भारतवर्ष। अस्य भूभागाः रमणीयाः सन्ति, यथा अत्र कुत्रचित् पर्वत श्रृंखलाः सन्ति, कुत्रचित् समतल भूमि दृष्टिपथम आयाति। हमारे देश में बच्चों इस भूभाग में कहीं पर हमें बहुत अच्छी खूबसूरत धरती दिखती है, तो वहीं कहीं कहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, पर्वत श्रृंखला, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, हमें बड़े बड़े पर्वत पहाड़ नजर आते हैं। और कहीं कहीं पर बच्चों हमें समतल यानी कि एक जैसी धरती भी दिखती है, जहां पर कि बिल्कुल समान रूप से धरती और बहुत अच्छी धरती समतल भूमि दिखाई देती है। दृष्टि प्रथम आयाति, कुत्रचित् पर्वतेभ्यः सरिताः प्रवहन्ति, क्वचित च विस्तृतं मरुस्थलम अस्ति। अब बच्चों कहाँ कहीं पर हमें क्या दिखता है, समतल भूमि, तो कहीं पर हमें बड़े बड़े पर्वत और कहीं पर क्या दिखते हैं, सरिता। सरिता का मतलब बच्चों नदियां। नदियां भी हमें बहती हुई नजर आती हैं कहीं पर, और कहीं पर हमें दूसरी ओर हमें कहीं कहीं पर क्या दिखता है, मरुस्थल। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में राजस्थान की तरफ क्या है, मरुस्थल, वहां मरुभूमि हमें दिखाई देती है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, ते च वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमन्तः शिशिरश्च। इस देश में बच्चों सभी ऋतुएं, जो हमने पिछले पाठ में भी जाना था कि हमारे देश में सभी ऋतुएं क्रमशः यानी कि एक के बाद एक आती हैं, जैसे कि बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु। ये सब बारी बारी हमारे सामने आती रहती है हमारे देश में। तो भारतवर्ष में क्या है बच्चों, सभी हमें ऋतुएं देखने को मिलती हैं। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, यथा अत्र जनानां विविधाः भाषाः विविधाः संप्रदायाः विविधानि भोजनानि विविधाः वेशभूषा च सन्ति। हमारे देश में बच्चों क्या है कि यहाँ पर अलग अलग लोगों के तरह तरह के भाषा और विविध प्रकार के संप्रदाय यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तरह तरह के लोगों के अलग अलग तरह के भोजन की प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको लोगों के वेशभूषा यानी कि रहन सहन और वस्त्र वगैरह, आपको वेशभूषा तरह तरह के यहाँ पे मिलेंगे लोगों के। और परम अत्र अनेकतायाम अपि एकतायाः सुमधुरा धारा प्रवहति, वयं सर्वे भाषाभाषिणः एकं राष्ट्रध्वजं नमामः, एकं च राष्ट्रगानं गायामः, अपि च राष्ट्रीय उत्सवान् सामाजिक उत्सवान् च मिलित्वा मानयामः। बच्चों हमारे देश के बारे में अभी हमने ये जाना कि वहाँ यहाँ पर लोग अलग अलग विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं,
विविध प्रकार के यहाँ पर लोगों का रहन सहन है, अलग अलग संप्रदाय हैं, परंतु सब एकजुट होकर यहाँ रहते हैं। परंतु यहाँ अनेकता में भी एकता है, ये कह सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर एकता की सुमधुर धारा बहती है। तो बच्चों ये तो आप जानते ही हैं, हम सब भाषा भाषी लोग एक राष्ट्र ध्वज को नमस्कार करते हैं। हम चाहे कोई से भी भाषा भाषी लोग हों, लेकिन हम सब मिलकर एक तरह से मिलजुल कर राष्ट्र ध्वज को हम नमस्कार करते हैं बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है। और एक ही राष्ट्रगान भी गाते हैं, एक ही राष्ट्रीय त्योहार भी मनाते हैं, और सामाजिक त्योहार तथा धार्मिक त्योहार भी हम सब मिलकर मनाते हैं। भारतस्य प्रदेशानां सर्व संस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारतस्य प्रदेशानां सर्व संस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। प्रायः जनाः उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समानरूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। अत्र न कोऽपि संदेहः, भारतीय संस्कृतिः संस्कृते निहिता अस्ति। अस्माकं भारतीय संस्कृतेः मूलमन्त्रः सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय अस्ति। बच्चों अब मैं इसको आपको समझा के बताती हूँ कि भारत के प्रदेशों के सब संस्कारों की जननी एक संस्कृत भाषा है। और ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब जो भारत के प्रदेशों की सब संस्कारों की जननी कौन सी है भाषा, संस्कृत भाषा है। प्रायः लोग उत्सवों में तथा धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा में समान रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। भारत की अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। हम ये भी अक्सर देखते हैं बच्चों कि हम कोई सी भी भाषा देखें उसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी जननी संस्कृत भाषा ही है। यहाँ पर कोई भी संदेह नहीं है, भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। और कहा गया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कहा गया है बच्चों कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत। बच्चों इस कहा गया है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और कोई भी किसी प्रकार के दुख का भागी ना हो। सभी लोग सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे और कोई किसी दुख का भागी ना हो, तो ऐसे में हर इंसान कितना सुखी रह सकता है बच्चों। तो इसीलिए हमें एक दूसरे के बारे में यही सोचना चाहिए कि हर कोई सुखी रहे, निरोगी रहे और खुश रहे। बच्चों ये जो पाठ था हमारा, इसमें हम भारत वर्ष के बारे में बहुत कुछ जान पाए और हमें एक दूसरे के बारे में कैसा सोचना समझना चाहिए इसके बारे में भी हमें जानने को मिला। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये पाठ पढ़ के और समझ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपने इसमें नया भी सीखा होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले पाठ में। मैं फिर से आपके सामने आऊंगी और अगले पाठ के विषय में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।